वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे ये जो फूड इन्फ्लेशन चल रहा है उसको लेके। मतलब बाजार में अगर आप जाते हैं, कोई भी अगर वेजिटेबल खरीदने जाते हैं या फिर सीरियल्स खरीदने जाते हैं, दाल चावल कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ का जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हम लोग अगर लास्ट ईयर को देखें या फिर कंपेयर करें लास्ट 6 महीने पहले। तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है। और गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ये जो इन्फ्लेशन में इतना जो खर्च हम लोग का जो बढ़ जा रहा है, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा इतना इजी अवेलेबल नहीं हो जाता। तो उन लोगों के लाइफ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम अराइज होता है जब भी बाजार में कोई कीमत बढ़ जाता है। और खाने का सामान जो है ये सबको चाहिए, ये एक मैंडेटरी नीड है हर किसी का। तो ये सामान को जब भी खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो हम लोग देख रहे हैं भाई कुछ भी जाके हिट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटर, आपके शहर में अभी टमाटर का क्या रेट चल रहा है? कभी कभी देखा गया है, मैं कोलकाता का बात कर रहा हूँ, कि टमाटर का रेट ऐसा भी हुआ है कि 150 रुपीज़ भी हिट किया है लास्ट विद इन अ मंथ के अंदर। फिर ये घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कभी कभार होता है कि भाई ये मिलता ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। फिर जब आता है तो उसके बाद ऐसा हो जाता है जो प्राइस मैंने आपको कहा उस प्राइस में खरीदना पड़ता है। तो ऐसा ही मार्केट चल रहा है जिसमें इन्फ्लेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को मतलब बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहा है, और अगर स्टेप ले रहा है तो वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि भाई इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाए। एक्स्ट्रा इनकम तो कभी भी सोर्सेस हम लोगों के पास इंस्टेंट अवेलेबल नहीं हो जाता है कि हम लोग ये सब अफोर्ड कर पाए। ऑन द अदर साइड जब भी ऐसा होता है कि ऐसा कोई भी सामान का जो हम लोग का बेसिक नीड है उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचिए कि हम लोग अगर प्लान किए हैं कि भाई इस वीकेंड में हम लोग मीट खाएंगे या फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छा कुछ और भी ज़्यादा आइटम खाएंगे जो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो बॉडी के लिए, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि मेजर रीज़न है कि भाई वीकडेज़ में जो खर्चा हो जा रहा है जो खाने में, वो मतलब उसको बैलेंस करने में एक मिडिल क्लास फैमिली एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल जो खाना होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है इसके पीछे की एग्जैक्ट रीज़न क्या है और गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर रहा है, या फिर हम लोग जो ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसमें गवर्नमेंट के पास कितना अथॉरिटी है, कितना ये कंट्रोल कर सकता है, ये सारा कुछ का जो डिस्कशन है आज इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और आपके जो व्यू है टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन, तो एक कंट्री में जब इन्फ्लेशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है या फिर क्या होता है, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले बताते हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन है, जो ये फूड इन्फ्लेशन है, ये नियर बाई 9.4 से 9.5 के आसपास है, जो कि बहुत जल्दी डबल डिजिट टच कर सकता है। होपफुली इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है। अगर वो सारे रीजंस कुछ पॉजिटिव असर करते हैं तो ये और भी घटने लगेगा। अगर ये उल्टा जाता है तब ये जो है ये इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। तो एक कंट्री के इकोनॉमी को आगे देखें, अगर हम लोग इंडिया का इन्फ्लेशन देखें, ये 4 से 5% के आसपास चल रहा है। ऑन द अदर साइड जो फूड इन्फ्लेशन है वो इतना हाई चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना मेजर इफेक्ट करता है, क्योंकि खाना तो एक मेजर इम्पॉर्टेंट नीड है हम लोग का, तो वो खाना तो हम लोग को खाना ही पड़ेगा। ऑन द अदर साइड जब खाने का सामान का मतलब जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंट्री का जो इकोनॉमी है ये बहुत जल्दी इसको हिट करता है। इसी सेक्टर में अगर हम लोग होलसेल जो इन्फ्लेशन है उसको हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है ये राउंड अबाउट 3.36% के आसपास चल रहा है। आप बोलेंगे तो भाई ये तो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साल पहले होलसेल इन्फ्लेशन को देखें तो उस टाइम में ये -14% था, और अभी ये जाके 3.36% हुआ है। ये धीरे धीरे ग्रो किया है। और ये जो इन्फ्लेशन का मतलब होलसेल इन्फ्लेशन जो है इसका भी जो इफेक्ट है ये हम लोग के इकोनॉमी में आता है। मतलब सबसे पहले हम लोग को जो पता चलना चाहिए कि ये होलसेल जो इन्फ्लेशन है ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। सारा जो इन्फ्लेशन है इसका जो रिपोर्ट है ये अलग अलग गवर्नमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से सारा रिपोर्ट आ रहा है, सारा रिपोर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है, और वही रिपोर्ट हम लोग को पता चलता है कि भाई कंट्री में क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो ये सब कुछ के पीछे जो मेजर रीज़न है वो है जो खाने का सामान है उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। अभी इसका प्राइस क्यों बढ़ा है, ये क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो हम लोग को पता चलता है जब सामान जो है वो कम अवेलेबल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब सामान क्यों कम अवेलेबल हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। अब प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? आपको अगर याद है मंथ ऑफ मई जून के आसपास इंडिया में बहुत जगह में हीट वेव चल रहा था। तो यही हीट वेव के वजह से बहुत सारा जो फसल था वो भी खराब हुआ, साथ ही साथ ऑन द अदर साइड जो प्रोडक्शन था वो भी हैम्पर हुआ।
पानी नहीं मिला ठीक से, इसलिए जो प्रोडक्शन है ये हैम्पर हो गया। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग नोटिस किए हैं प्रेजेंटली कि बहुत सारा स्टेट में बाढ़ भी आया हुआ था। तो उसके बाद जब ये प्रोडक्शन कम्प्लीटली देखा जाए, अगर पूरा एक कंट्री का प्रोडक्शन को मिलाया जाए, तो देखा गया कि बहुत सारा सामान जो है वो कम प्रोड्यूस हुआ है कंपेयर टू जो होना चाहिए था। तो इसके वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गया और खाने का जो सामान है उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कम घट गया, और डिमांड जैसे बढ़ा प्राइस भी उसके साथ साथ भी बढ़ गया। और यही जाके आगे हम लोग के ऊपर में हम लोग का मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है, उस पर इफेक्ट किया। और इस हिसाब से हम लोग अगर देखें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किया है ये है वेजिटेबल्स पे। अगर आप वेजिटेबल का प्राइस देखें, कंपेयर करें आप वेजिटेबल का प्राइस को लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके साथ, तो आपको दिखेगा कि इसका प्राइस राउंड अबाउट 30% हाइक हुआ है। मतलब आज के डेट में जो सामान आप वेजिटेबल खरीद रहे हैं, अगर पिछले ईयर में आप सेम डेट में ही देखें तो उसके बस 30% कम था उसका प्राइस। तो ये जो वेजिटेबल का प्राइस है इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दाल जो हम लोग खाते हैं उसका प्राइस राउंड अबाउट 16% का हाइक हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर आप सीरियल्स को पकड़े तो 8 से 9% का भी हाइक हुआ है इसका प्राइस में। तो इससे हम लोग को पता चलता है जो बेसिक नीड है वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए इंसान जो खाते हैं वो सारा खाने का सामान का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है। मेन रीज़न एक ही था कि भाई प्रोडक्शन उतना अच्छी तरह से नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर देखें कि भाई उसके बाद से जब से बारिश स्टार्ट हुआ उस टाइम में भी ये जो बारिश है जून के महीने में अगर हम लोग पकड़े तो जून के महीने में बारिश जो है ये कंपेयर टू लास्ट जो मतलब डेटा था उससे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये बारिश काफ़ी कम हुआ है, जिसके वजह से इसमें भी प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है। अगर लास्ट 50 ईयर का हम लोग देखिए तो जून में राउंड अबाउट 11% का डेफिसिट था बारिश में। जुलाई में अच्छी तरह से मतलब जुलाई में 15 तक अगर हम लोग पकड़े तो बारिश अच्छा हुआ, और अभी ये जो टोटल डेफिसिट है बारिश का ये हुआ है 2% के आसपास। हो सकता है कि अगर बारिश ठीक तरह रहा तो आगे जाके ये जो डेफिसिट है ये भी फुलफिल हो जाए। ऑन द अदर साइड अगर बारिश और भी ज़्यादा हो जाता है तब जाके अगर फ्लड लाइक सिचुएशन होता है ज़्यादातर एरिया में तब जाके ये फिर से भी इफेक्ट करेगा प्राइस पे। मतलब हम लोग को ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, हम लोग को कम बारिश भी नहीं चाहिए, हम लोग को एग्जैक्टली एक अच्छी तरह जितना चाहिए वो बारिश अगर मिलता है तब ये जो प्राइस है ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में हो जाएगा, गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल कर पाएगा। ऑन द अदर साइड एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिला कि ये जो बारिश है ये इक्वली हर जगह नहीं हुआ है, मतलब हर जगह जो चाहिए एग्जैक्टली नहीं है। कोई कोई जगह में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन भी तैयार हुआ इंडिया में। ऑन द अदर साइड कोई कोई जगह में देखा गया है कि बारिश जिस लेवल पे जो ज़रूरत था उतना नहीं हुआ। इसके वजह से भी प्राइस जो है वो भी इफेक्ट करता है, और होपफुली एंड ऑफ जुलाई अगस्त या फिर हम लोग अगर सितंबर को भी पकड़े, सितंबर के अगेंस्ट कितना बारिश होता है और कौन कौन से जगह में कितना बारिश होता है उसके ऊपर ये जो इन्फ्लेशन है ये कम्प्लीटली मतलब डिपेंड करेगा। आगे जाके गवर्नमेंट इस बात को लेके काफ़ी सीरियस है। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काफ़ी स्टेप लिया है। एक स्टेप अगर हम लोग देखें कि फार्मर को गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा स्टेप जो है कि हम लोग को पता है कि इंडिया में राउंड अबाउट 80 करोड़ मतलब इंसान को गवर्नमेंट अपने तरफ से फ्री ये जो अनाज है ये जो मतलब फूड आइटम्स है ये देते हैं। सारा कुछ नहीं दिया जाता मगर राशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो इंडियन सिटीजन्स है वो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेनली जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हम लोग सभी ज़्यादातर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई चीज़ हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे फ्री में तो उसका जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो हम लोग को पता है। और यही चीज़ के लिए गवर्नमेंट का जो मतलब इसका जो कॉस्टिंग है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो इकोनॉमी में जाके आके हिट करता है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या करता है, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है कि भाई इंडिया में प्रोडक्शन इस बार कम हुआ तो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर देता है। सोचिए कि इंडिया में कोई भी सामान का इस बार अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट वो सामान को उस एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको एक्सपोर्ट कम कर देता है कि आगे जाकर उसका जो एक्सपोर्ट है उतना नहीं किया जाएगा इंडिया से। जब हम लोग के पास एक्सेस स्टॉक होगा मतलब इंडिया में खाने के बाद भी वो सामान बच सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तब जाके गवर्नमेंट फिर उसको एक्सपोर्ट करने लगता है। क्या फॉर एग्जांपल हम लोग राइस के मतलब राइस में ये चीज़ बहुत बार देखे है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कि कोई सामान इंडिया में एकदम मतलब हो नहीं रहा है फिर भी बहुत ज़रूरत है, उस टाइम में गवर्नमेंट इंपोर्ट करना भी स्टार्ट करता है, क्योंकि एक बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट अपने तरफ से मेंटेन करने का कोशिश करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है
कि भाई इन्फ्लेशन को जितना हो सके उतना कंट्रोल करो। मगर एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए, ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसको कम्प्लीटली कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है वेदर। अगर वेदर में जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस जब हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, उस चेंजेस के ऊपर जो हम लोग का फार्मिंग का जो सिस्टम है, हम लोग का जो ग्रेन्स प्रोडक्शन का सिस्टम है वो मैटर करता है। मगर फिर भी गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा है। होपफुली इस बार किस लेवल पे बारिश हो रहा है और कैसे इक्वली ये बारिश जो है, ये जो मानसून है ये कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे क्या होगा ये कम्प्लीटली अपडेट जो मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और वीडियो देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU PAUL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए आपका एक सब्सक्राइब या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपका जो पार्टनर है उसके साथ अगर आप ऐसे वीडियो शेयर करते हैं तो आप लोगों का जो थॉट ऑफ एक्सचेंज जो हो जाता है उससे हम लोग का जो है ग्रोथ होता है। तो होपफुली आज आप मुझे इस करके हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, और भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में जाके। थैंक यू।